हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि विंडोज 10 में हम जब नया ड्राइव लगाते हैं, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उसमें पार्टीशन कैसे करते हैं, उसको अलग अलग भाग में डिवाइड कैसे किया जाता है। या हम कोई इंटरनल ड्राइव लगाते हैं तो उसमें पार्टीशन पहले से नहीं होता है, तो उसको कैसे पार्टीशन करेंगे, उसको अलग अलग कैसे डिवाइड करेंगे ताकि वो हमारे कंप्यूटर में शो करे। और अगर किसी ड्राइव में पहले से अगर पार्टीशन है तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे और उसको फिर से एक या दो पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी हार्ड ड्राइव में 1 TB 500 GB में बहुत सारे पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो ड्राइव होती है वो फुल हो जाती है। वो डर जाते हैं कि हमारी हार्ड ड्राइव फुल हो चुकी है, जबकि होता यह है कि एक छोटी सी ड्राइव में वो अलग अलग ना जाने कितने पार्ट्स कर देते हैं, जिससे कि वो जल्दी फुल हो जाती है और एरर मैसेज शो करने लगती है। तो आज हम सीखेंगे कि विंडोज 11 चूंकि नया है, तो इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें विंडोज 11 में पार्टीशन करने में बहुत दिक्कत होती है, या 10 में भी पार्टीशन नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग नई ड्राइव लेकर जाते हैं और वह दूसरे के पास, किसी कंप्यूटर वाले के पास ले जाते हैं कि उसका पार्टीशन करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम नए हार्ड ड्राइव में पार्टीशन करते हैं, या जो लोग पहले से ज़्यादा पार्टीशन करवा चुके हैं उसको आप एक पार्टीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं शो होते हैं। विंडोज 11 में कुछ ऑप्शंस हाइड होते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारा सारा ऑप्शन हाईलाइट आपको दिख रहा है। तो हमें जाना है मैनेज में, मैनेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका न्यू विंडोज न्यू टैब में खुलेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसमें हम जाएंगे स्टोरेज के अंदर, चूंकि हार्ड ड्राइव स्टोरेज का पार्ट है तो हम स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में लगी होंगी यहाँ पे शो करेंगी। तो पहला डिस्क 0 हमारा प्राइमरी हार्ड ड्राइव है हमारे लैपटॉप का, और सेकेंडरी हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल हमने लगा रखा है जो कि 80 GB का है। 80 GB में हमें सिर्फ 74.53 GB ही मिलता है, और जो कि दो पार्ट में पहले से ही डिवाइड है। पहला पार्ट ई है और दूसरा पार्ट जी है, जो संदीप नाम से शो कर रहा है। तो पहले हम सीखेंगे, जो लोग बहुत सारे पार्टीशन एक ही ड्राइव में छोटे छोटे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्राइव रेड हो जाता है और एरर मैसेज शो करने लगता है। तो उसके लिए हम पहले सीखेंगे कि पार्टीशन को डिलीट करके एक कैसे किया जाता है। तो पार्टीशन डिलीट करने से पहले आपको क्या करना होगा, डिलीट करने से पहले ये करना होगा कि आपको अपने हार्ड ड्राइव का जो भी डेटा है वो
दूसरी हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर लेना है। नहीं तो आप अगर पार्टीशन डिलीट करेंगे तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, डेटा आपका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी ड्राइव का पहले डेटा आप निकाल लेंगे, तभी यह प्रक्रिया आप करेंगे। तो हम पहले जी ड्राइव को डिलीट करते हैं, जो संदीप नाम का दिखाई दे रहा है। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है जो हमने पहले बताया कि आपको पार्टीशन डिलीट करने से पहले आपको अपना सारा डेटा इसमें से ट्रांसफर कर लेना है, अन्यथा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो हमने चूंकि डेटा पहले से ट्रांसफर कर लिया है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आपका ये वाला जो जी ड्राइव था वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे एन लोकेट आपका दिखा रहा है, अनलोकेट पार्टीशन। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास जितने भी ड्राइव बने हुए हैं उस हार्ड ड्राइव में, जैसे हार्ड ड्राइव डिस्क 1 में हमने डिलीट हमें करना है, इसी तरह से आपका जो पहले चेक कर लीजिएगा कि आप जो डिलीट कर रहे हैं पार्टीशन उसी हार्ड ड्राइव का है या दूसरी का है। क्योंकि आपके माई कंप्यूटर में आपका यहाँ पे जो ई ड्राइव जी ड्राइव शो कर रहा है उसको आप चेक कर लीजिएगा सब एक ही हार्ड ड्राइव का है या नहीं। तो यस पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी हार्ड ड्राइव का पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। दोनों ही ड्राइव्स का, चाहे एसएसडी हो चाहे कोई भी ड्राइव हो, उसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपका हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है कि हम कैसे पार्टीशन को डिलीट करते हैं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं कि डिलीट करने के बाद हम पार्टीशन को कैसे क्रिएट करेंगे, उसको कैसे बांटेंगे, डिवाइड हार्ड ड्राइव को कैसे बांटेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारी ड्राइव डिस्क 1 है उस पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू सिंपल वॉल्यूम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। तो इस पे पहले ऑप्शन पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन आएगा वो जो ड्राइव होगी, आपकी जो भी ड्राइव लगी होगी 1 TB 2 TB 4 TB, तो उसका यहाँ पे टोटल साइज इन एमबी में शो करेगा। सिंपल वॉल्यूम साइज इन एमबी, यहाँ पे टोटल साइज आपका शो करेगा एमबी में। तो आपको कैसे क्रिएट करना है, हार्ड ड्राइव का पार्टीशन कैसे करना है, आप कितना पार्टीशन चाह रहे हैं करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको चूंकि आपकी साइज टोटल एमबी में आ रही है, तो यहाँ पे आपको जीबी में क्रिएट करना है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB। चूंकि हमने पढ़ा है 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। तो अपनी जैसे मान लीजिए कि आपको 100 GB का पार्टीशन पहला बनाना है और उसके लिए आपको 100 इंटू आपको करना होगा 100 इंटू 1024। ठीक है, 1024। तो इसके लिए आप सिंपल कैलकुलेटर खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 इंटू आपको करना है 1024।
तो इक्वल टू आएगा 102400। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमें 100, चूंकि हमारी हार्ड ड्राइव छोटी है तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है। जैसे 1000 GB करना होगा तो आपको यहाँ पे 1000 इंटू 1024 करना होगा। तो अब मेरी हार्ड ड्राइव जो है छोटी है, तो हम अपने हार्ड ड्राइव का पहला पार्टीशन 40 GB का करते हैं। 40 और इंटू 1024 इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे हम टाइप करेंगे 409960। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको बोला असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। यहाँ पे जैसे आपको दिक्कत होती है, कभी आपका जैसे ड्राइव लेटर चेंज हो जाता है, सी की जगह डी की जगह ई या एफ आने लगता है, तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं पार्टीशन करते समय कि आपको कौन सा ड्राइव शो करे। तो एफ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यह ड्राइव एफ शो करेगा। ठीक है, माउंट द फॉलोइंग एम्प्टी NTFS फोल्डर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ माउंट कर सकते हैं किसी ड्राइव में। ठीक है, तो हमें चूंकि ये नहीं करना है, हमें असाइन करना है फॉलोइंग ड्राइव, तो हम इसको असाइन कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, दो ऑप्शन है, डू नॉट फॉर्मेट दिस वैल्यू। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट दिस वैल्यूम विथ फॉलोइंग सेटिंग। तो इसी सेटिंग के साथ आपका फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपको वैल्यूम चाहिए कि हमें हमारा ड्राइव जैसे न्यू वैल्यूम में ना शो करे, नाम से शो करे। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम डाला डेटा, तो अब ये जो ड्राइव है हमारी डेटा नाम से शो करेगी। यहाँ पे परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, क्विक फॉर्मेट जल्दी के लिए हम क्विक फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, फिनिश। अब ये हमारी ड्राइव जो है 40 GB की क्रिएट हो गई डेटा नाम से। अब शेष जो पार्ट बचा हुआ है, जो हार्ड ड्राइव की साइज बची हुई है, उसको हम सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फिर से राइट क्लिक किए, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। चूंकि हमें सारे साइज का एक ही पार्टीशन करना है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अगर आपको और ज्यादा पार्टीशन करना है तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से फिर से आप साइज चेक कर लीजिए कितने जीबी का बनाना है। यहाँ पे MB में उसको फिल कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप फिर से आप वो असाइन कर सकते हैं ड्राइव लेटर। तो यहाँ से आपने असाइन कर दिया। मान लीजिए हमने इसको F किया था, तो इसको G कर देते हैं या H कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्विक फॉर्मेट नहीं करना है आपको, फुल फॉर्मेट के सेगमेंट में चाहिए, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यू हार्ड ड्राइव को पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, या पुराने हार्ड ड्राइव को पार्टीशन डिलीट करके एक सिंगल पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किसी भी हार्ड ड्राइव को पार्टीशन कैसे करते हैं या पार्टीशन कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से इस वीडियो की सहायता से आपको कोई हेल्प हुआ है, मदद मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।